हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। जो हमारी वीडियो पे फर्स्ट बार जो है हमारे वीडियो देख रहे हैं, वो हमारे चैनल पे जाके इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर करें। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, संयम का गुण असमानता और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे मुद्दों को सुलझाने में निर्णय निर्णय निर्माण का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, संयम का गुण असमानता और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे मुद्दों को सुलझाने में निर्णय निर्माण का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि नैतिक शासन में संयम एक ऐसा गुण है जो नीति निर्माताओं को संतुलन, विवेक और न्याय संगत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह असमानता और पर्यावरणीय असंतुलन जैसे जटिल मुद्दों को हल करने में भी सहायक सिद्ध होता है। तो संयम जो है, संयम के बारे में क्या बताया गया है कि यह नैतिक शासन में जो है बहुत ही ज़रूरी जो है गुण होता है, जो नीति निर्माता है, जो नीतियों का जो निर्धारण करते हैं, उसको संतुलन प्रदान करने में, विवेक और न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह समानता और पर्यावरणीय असंतुलन जैसे जटिल मुद्दों को हल करने में भी सहायक सिद्ध होता है। निर्णय निर्माण में मार्गदर्शन में इसकी क्या भूमिका है। पहला क्या है, संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग। संयम नीति निर्माताओं को आवश्यकतानुसार संसाधन बांटने को प्रेरित करता है। संयम जो है क्या करता है, लोक सेवकों को सीमित संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण हेतु प्रेरित करता है। जो नीतियों का जो निर्धारण कर रहे हैं, तो जो उसमें जो है इसके माध्यम से जो है क्या बताया गया है कि जिस व्यक्ति को जो है उसकी नीड है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है उसको क्या किया जाए, संसाधन को जो है बांटा जाए। असमानता को जो है इससे क्या होती है, इससे असमानता कम होती है। जैसे बजट निर्धारण में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसी जो है स्कीम जो बनाई जाती हैं, तो उसमें जो समाज का सबसे अंतिम तबके का जो व्यक्ति है, तो उसको क्या, उसके कल्याण के लिए जो है कि वो मुख्य धारा में शामिल हो सके, इसके कल्याण के लिए जो नीति का निर्माण किया जाता है, तो ऐसी नीतियाँ बनाई जाती हैं जो उसके कल्याण के लिए हो, और उसको जो है जो सबसे अंतिम तबके का व्यक्ति है, उसको जो समाज की जो है मेन धारा में शामिल किया जा सके। दूसरा क्या है, दीर्घकालिक सोच। संयम से प्रेरित निर्णय अल्पकालिक लाभ की बजाय स्थायी विकास पर केंद्रित होते हैं। ये जो संयम के जो निर्णय होते हैं, वह दीर्घकालिक पर्यावरणीय सामाजिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे अंधाधुंध शहरीकरण की बजाय हरित शहरों की ओर जो है, मतलब अंधाधुंध शहरीकरण की बजाय हरित शहरों की योजना। फिर क्या है, समावेशी विकास। इसमें क्या है, संयम जल, जंगल, जमीन का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करता है। मतलब ये जो है क्या करता है, संयम जो है पर्यावरणीय जो संसाधन या आर्थिक दोहन से बचने की जो है प्रेरणा देता है, और जल, जंगल, जमीन का विवेकपूर्ण उपयोग करने को सुनिश्चित करता है। उपभोग पर नियंत्रण लगाता है। ये भोगवादी प्रवृत्ति पे क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। संयम उपभोग की सीमा को तय करता है, और जिससे पर्यावरणीय संतुलन जो है क्या बना रहता है। संयम क्या करता है, संयम जो है पर्यावरणीय संसाधनों में अत्यधिक दोहन से बचने की प्रेरणा देता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो है नीति के बारे में जो उल्लेख करता है। फिर इसमें क्या है, नैतिक नेतृत्व का विकास। संयम लोक सेवकों को व्यक्तिगत लालच से दूर रहकर सार्वजनिक हित में निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। संयमपूर्ण जो निर्णय है वह शोषण विहीन और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि संयम नैतिक शासन को न्याय, समता और पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में सशक्त बनाता है।
संयम क्या करता है? संयम नैतिक शासन की आत्मा है जो नीति निर्माण को न्याय, समानता और पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में निर्देशित करता है। यह सामाजिक पर्यावरणीय संकटों को सुलझाने में संतुलित व नैतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 4 से। ये हमारा आज की सीरीज़ का 91 नंबर क्वेश्चन है। हमने भी इस सीरीज़ से 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एलकेओ पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम और इकोनॉमिक्स की भी सीरीज़ चल रही है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वो सीरीज़ कैसी लग रही है। आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप लोगों को लिखना नहीं आएगा। तो लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि लिखना बहुत रहता है इसमें। थैंक यू।